मैं राजीव कुमार मैथ्स IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने अनफोल्डेड डाइस के बारे में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन शायद किए थे। उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और क्वेश्चन से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन पहले आ चुके हैं अनफोल्डेड से, या जो लुप्त फलक है उस पर क्या आएगा, या विविध प्रश्न जो भी आए हैं, इन सबको आज एंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं तो अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन है, अनफोल्ड डाइस दिया हुआ है। बनने के बाद ये इनमें से कौन सा पॉसिबल डाइस बन सकता है, ये उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, हम यहाँ से पहले ये पता कर लेंगे किसका अपोजिट कौन सा फेस है। तो 4 का 6 आएगा, 1 का 3 आएगा, जो बाकी बच गए 5 का 2 आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 4 का अपोजिट 6 है, 1 का 3 है और 2 का 5 है। ओके, अब यहाँ देखो 4 का अपोजिट 6 है, दोनों साथ नहीं रह सकते, लेकिन इसमें साथ में है तो ये हट गया। ठीक है, 1 का अपोजिट 3 है, साथ नहीं होंगे, ये भी हट गया। 2 का अपोजिट 5 है, ये भी नहीं हो सकता, तो बच क्या गया, फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इधर D का अपोजिट F है, A का अपोजिट C है और B का अपोजिट क्या है, E है। जब ये अपोजिट हैं एक दूसरे के तो साथ में कभी नहीं आ सकते, ध्यान रखना इस बात का। तो D और F साथ में हटा दिया, और A और C साथ में है, हटा दिया, और B और E साथ में है, हटा दिया। बच क्या गया, ये ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान देना, ये जो लाइंस हैं, लाइंस का अपोजिट क्या है, डॉट है। ये 2 फेसेस जो खाली पड़ रखे हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, और ये किसका हो गया, इसका। ठीक है, अब ध्यान देना, लाइंस और डॉट अपोजिट फेसेस हैं, एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये वाला हट गया है। ठीक, अब देखो इधर पे 3 है हमारे खाली स्पेस वाले सरफेस, जिसमें से 2 तो एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे। ठीक है, तो अब जब ये 2 एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे तो तीनों एक साथ कभी नहीं आ सकते, है ना। तो ये भी हमारा कभी नहीं पॉसिबिलिटी बन पाएगी कि ये बन पाए, क्योंकि तीनों एक साथ नहीं दिखेंगे, एक तो अपोजिट में जाएगा। तो अब यहाँ देखिए प्लस लाइन्स और डॉट, देखो ये है आपका प्लस है और ये लाइन्स है और ये देखो खाली है। तो देखो ये तो पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये बन सकता है। ठीक, इसके अलावा प्लस डॉट और ये खाली वाला स्पेस, ये तीनों भी एक साथ आ सकते हैं। तो ये दोनों ही हमारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यहाँ आंसर कर देंगे बोथ A एंड D पॉसिबल, दोनों पास से ये संभव हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, अनफोल्ड डाइस दिया हुआ है, उसके 4 पॉसिबल आउटकम दिए हुए, कौन सा बन सकता है तो पता करना है। ध्यान देना, यहाँ पर F का उल्टा क्या है, B है, F का उल्टा B, E का उल्टा C, बच क्या गया, A और D। ठीक है, चलिए देखते हैं। F का उल्टा B, E का उल्टा C और A का उल्टा D है। ठीक है, तो F और B साथ में नहीं होंगे, कहीं पर दिख रहे हो तो हटा देना, पहला ऑप्शन हट गया। ठीक है, और यहाँ पर E का उल्टा क्या है, C, तो E और C साथ में नहीं रहेंगे। ठीक, A का उल्टा क्या है, D, तो A और D साथ में ही रहेंगे। बच क्या गया, ऑप्शन B। ठीक है, अगले आइए, A का अपोजिट D हो गया, B का अपोजिट C हो गया, और नहीं, A का अपोजिट D है, इधर B का अपोजिट F हो जाएगा, B का अपोजिट F हो जाएगा। ठीक है, बच क्या गया है आपका E और C बच गया। ठीक, E और C।
लगभग ऊपर वाले का ही मैच है सेम। ठीक है, तो अगला देखिए इसमें कौन सा पॉसिबल हो सकता है। देखो ई और सी अपोजिट हैं, साथ में नहीं होंगे, दोनों हट गए। एफ और बी अपोजिट है, साथ में नहीं होंगे, दोनों हट गए। ये पॉसिबल हो सकता है, ये बन सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि देखो 4 हैं आपके बिल्कुल फ्री स्पेस वाले हैं। ठीक, तो लेकिन ये जो 4th है वो कुछ 4 अलग अलग ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है। जब वो ऊपर के टॉप साइड में आएंगे तो कुछ उसका शेप इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये इसका शेप बनेगा। और जो इसका अपोजिट आएगा वो जो सेंटर में है ये बन जाएगा इसका अपोजिट। अब ध्यान देना, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये जो हाफ ट्रायंगल वाली बन रही है डार्क वाली, ये तो कहीं पर कंडीशन बन ही नहीं रही है, तो ये पहले और दूसरे तो नहीं बन सकते। और यहाँ पर ये जो क्या है एक दूसरे के अपोजिट, तो ये साथ में नहीं रहेंगे, तो ये भी नहीं बन सकता। केवल एक ही पॉसिबिलिटी बची है, डी वाली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर ट्रायंगल का इनटू का अपोजिट है ये स्क्वायर, और ये लाइंस का अपोजिट क्या है, ओ है। बच क्या गया, डिवाइड का ही क्या है, यू है। अब ध्यान देना, इनटू और स्क्वायर साथ में नहीं हो सकते, ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। और इसके अलावा ये जो लाइंस और सर्किल हैं ये साथ में नहीं होंगे, तो ये भी हट गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर मैंने पहला और दूसरा हटा दिया, तो ये पहला दूसरा तो ये हट गया। ठीक, अब यहाँ देखो ज़रा, ये जो u है और ये स्क्वायर है और लाइंस हैं, ये देखो तीनों साथ में आ रहे हैं, यहाँ पर भी साथ में है, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये जो थर्ड वाला है यहाँ थर्ड कर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये थर्ड तो होना ही होना है सही, तो थर्ड केवल एक में ही है, उसको लगा देना। अब फोर्थ चेक करो या ना करो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि थर्ड तो बन ही रहा है। अब थर्ड के साथ जो आएगा उसकी भी पॉसिबल हो सकती है। देखो ध्यान देना, यहाँ पर कौन कौन से हैं, देखो डिवाइड और ये इनटू और ये ओ। ठीक है, ये तो साथ में हो सकते हैं, एक साथ बन सकते हैं। ठीक, चलिए जो अनफोल्डेड डाइस पर जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे उन्हें तो डिस्कस कर लिया है। अब इसमें कुछ एक कैटेगरी ऐसी भी बनती है जहाँ पर आपको 3 डाइसेस दिए रहेंगे, उसमें से 3 डाइस में से एक डाइस को जो फेस रहेगा वो पता करना होता है, उसकी जगह खाली जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे डाइस को जो हमारा अननोन फेस है वो कैसे निकालें, उसके बारे में क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 3 डाइस हैं जहाँ पर इस डाइस पर पता करना है कि इस फेस पर क्या आएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में हम करेंगे क्या कि ये जो शुरू के 2 डाइस हैं इनसे इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी हमारे लिए, कौन किसका अपोजिट है। जैसे इसमें 4 है, इसमें 4 है। ठीक है, जब सिंगल फेस कॉमन हो, डिफरेंट पोजीशन हो, तो क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ठीक है, तो 4 6 1, यहाँ पर 4 3 2, 4 3 2। अब ध्यान दीजिए, अब हमें करना क्या होगा, देखो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल गई कि 1 का अपोजिट तो 2 है, 3 का अपोजिट 6 है, बच क्या गया, 3 का अपोजिट क्या है, 5। ये इंफॉर्मेशन मिल गई। अब देखो जो फेस कॉमन होता है उस फेस को पकड़ना, पहले आप इस तरह से 4 बॉक्स बनाना और जो फेस कॉमन होता है उसको लिखना मिडिल में, उसको लिखना मिडिल में। तो देखो इधर 4 के जस्ट ऊपर क्या है आपका, 6 है या 1 है, कहीं पर भी पोजीशन ले लो। मैंने मान लो यहाँ पर ले लिया 4 के ऊपर, मैंने मान लो यहाँ 6 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फेस पर क्या मिल जाएगा हमें, क्योंकि ये एडजेसेंट है तो यहाँ पर एक जगह 1 मिलेगा, है कि नहीं, 3 मिल गए यहाँ पर। अब ध्यान देना,
6 का ऑपोजिट क्या है, 3 है, तो 3 कहाँ आएगा, इधर आएगा। एक फेस यहाँ और बढ़ा लेना बाद में। 4 का ऑपोजिट क्या है आपका, कहाँ मिल गया, 4 का ऑपोजिट क्या मिलता है, 5 मिलाता है ना, 4 का ऑपोजिट 5 मिलाता है। 4 के ऑपोजिट क्या जाएगा, 5, और यहाँ पर क्या है, 1 का ऑपोजिट क्या है, 2 है। अब ध्यान देना 4 3 के साथ कौन सा फेस साथ में आएगा, तो ध्यान देना 4 3 2 तो आपका यहाँ आ चुका है, तो देखो 4 3 के साथ एक पॉसिबिलिटी किसकी बन रही है, 1 की बन रही है, क्योंकि ये सारे कैसे हैं आपके एडजेसेंट फेसेस है। कैसे है, एडजेसेंट फेसेस, तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, सेम उसमें कर लीजिए। यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या करना है, पहले 2 डाइस से ऑपोजिट फेस पता कर लेना। D है कॉमन, क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए, D F A D C E, तो A का ऑपोजिट E मिल गया, F का ऑपोजिट C मिल गया, और तो D का ऑपोजिट क्या बच जाएगा, B बच जाएगा। ये आपके ऑपोजिट फेस हैं। अब जो फेस दोनों में आया 4 पोजीशन बना लीजिए, D को सेंटर में रखिए। अब D के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऊपर साइड क्या रख दीजिए, F, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक फेस और बना लीजिए, F का अपोजिट क्या है, C, तो ये यहाँ पहुँचेगा। D का अपोजिट क्या है, B, A का क्या रह गया, E। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर A और D साथ में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A और D, तो A और D के साथ संलग्न मात्र कौन सा आ रहा है, ये F आ रहा है, ये वाला, तो ये आंसर बन जाएगा। अगर ये देखो D और C दिया रहता तो उसके साथ E आता। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे डाइस से रिलेटेड मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें शुरुआत में मैंने आपसे डिस्कस किए थे कौन से क्वेश्चन, जिसमें हम ऑपोजिट फेस निकालना सीख रहे थे। ठीक है, ऑपोजिट फेस के बाद हमने किस पे आए, अनफोल्डेड डाइस के बारे में। तो अनफोल्डेड डाइस के जो पॉसिबल क्वेश्चन थे वो भी मैंने डिस्कस कर लिए। इसके बाद लास्ट मैंने डिस्कस किया है आपसे अननोन फेस पता करना। अननोन फेस के बारे में भी मैंने बता दिया है कि कैसे निकालेंगे। पहले आप ऑपोजिट फेस डिस्कस कर लीजिए, निकाल लीजिए कौन से उसके ऑपोजिट फेसेस हैं। इसके बाद जो नंबर दोनों में कॉमन बन रहा है उसको सेंटर में रख के उसके अकॉर्डिंग आप अपोजिट फेस आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी एडजेसेंट के साथ आपका फेस बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर निकाल लीजिए। इसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम है, आप उस पर भेज सकते हैं, आपके लिए जल्द ही उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ डाइस टॉपिक को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।